नमस्कार, आपका स्वागत है जॉब्स इटर्नल टीम की विशेष पेशकश रोजगार यात्रा में। आपके साथ मैं हूं निधि। बात करते हैं आज की प्रमुख खबरों की। उत्तर प्रदेश में बेरोजगारी का मुद्दा अब लखनऊ की सीमाओं को लांघकर प्रयागराज पहुंच गया है। जो आवाजें कल तक लखनऊ के इको गार्डन, विधानसभा रोड और मुख्यमंत्री आवास के बाहर नौकरी की मांग करती थी, अब उनकी गूंज पूरब के ऑक्सफोर्ड तक सुनाई देने लगी है। रात के अंधेरे में बेरोजगार नौजवानों ने ताली और थाली बजाकर प्रयागराज की सड़कों पर यलगार किया। इसका वीडियो वायरल हो रहा है। इलाहाबाद विश्वविद्यालय के आसपास रहने वाले प्रतियोगी छात्र इकट्ठा हुए और निकल पड़े शहर की सड़कों पर। योगी सरकार के खिलाफ नारेबाजी करते हुए ये नौजवान गोविंदपुर, सलोरी, छोटा बगाड़ा, काटजूबाग कॉलोनी, स्वराज नगर, एलनगंज तक गए। कड़ाके की सर्दी और रात के अंधेरे में युवाओं को इस तरह से सड़कों पर देखकर प्रयागराज निवासी भी हैरान रह गए। छात्रों का कारवां जिस भी गली से गुजरा, वो गली रोजगार की मांग के नारों से गूंज उठी। छात्रों की नाराजगी इस बात से है कि 97,000 शिक्षक भर्ती का नोटिफिकेशन सरकार क्यों नहीं जारी कर रही है। बेसिक शिक्षा मंत्री सतीश द्विवेदी ने दिसंबर में जिस 17,000 भर्ती का जिक्र किया था, उसका भी कोई अता पता नहीं है। इसलिए प्रतियोगी छात्र नाराज हैं। प्रदर्शनकारियों का कहना है कि सिर्फ मीडिया की हेडलाइंस और कागजों में खाना पूर्ति की जा रही है, ग्राउंड पर कुछ भी नहीं हो रहा है। इसलिए अब उनका धैर्य जवाब दे रहा है। सिर्फ प्रयागराज नहीं, लखनऊ में भी शिक्षक भर्ती अभ्यर्थियों ने योगी आदित्यनाथ की रैली में रोजगार की मांग की। लखनऊ में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और नितिन गडकरी भी मंच पर मौजूद थे। जिस वक्त ये महिला अभ्यर्थी नौकरी की मांग करते हुए पोस्टर वहां लहरा रही थी, बेरोजगारों ने सरकार को घेरा तो समाजवादी पार्टी ने इस मुद्दे पर पकड़ने की देर नहीं की। समाजवादी पार्टी ने ट्विटर पर लिख डाला कि प्रयागराज की धरती पर बेरोजगार नौजवानों का इनकलाब 22 में लाएगा बदलाव। सड़कों पर उतरा युवाओं का रैला भविष्य से खिलवाड़ करने वालों के झूठे विज्ञापनों की है पोल खोल। सपा सरकार आएगी, नौजवानों को उनका हक दिलाएगी। प्रयागराज में शिक्षक भर्ती अभ्यर्थियों का प्रदर्शन कुछ घंटे बाद खत्म हो गया, लेकिन यहाँ रहकर बाकी प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी करने वाले नौजवान भी अब अपने हक के लिए मांग करने लगे हैं। विधानसभा चुनाव की अधिसूचना कभी भी जारी हो सकती है, इसलिए कोई चयन प्रक्रिया शुरू होने के आसार नहीं है। नौजवानों ने 7 जनवरी को प्रयागराज में फिर से बड़े प्रदर्शन की चेतावनी दी है। ऑल इंडिया काउंसिल फॉर टेक्निकल एजुकेशन यानी AICTE ने प्रगति स्कॉलरशिप, छात्रा सक्षम स्कॉलरशिप स्कीम विशेष रूप से विकलांग छात्रों के लिए, वहीं स्वनाथ स्कॉलरशिप के लिए ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म को जमा करने की आखिरी तारीख बढ़ा दी है। उम्मीदवार ऑफिशियल वेबसाइट AICTEindia.org पर 15 जनवरी तक ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। पोस्ट ग्रेजुएशन स्कॉलरशिप के लिए ऑनलाइन आवेदन जमा करने की आखिरी तारीख भी बढ़ा दी गई है। उम्मीदवार 31 जनवरी तक आवेदन कर सकते हैं। AICTE द्वारा अनुमोदित नियमित पोस्ट ग्रेजुएट कार्यक्रमों में एडमिशन पाने वाले गेट, GPAT और CEED योग्य छात्र ऑफिशियल वेबसाइट पर स्कॉलरशिप के लिए ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। इस स्कॉलरशिप स्कीम की शुरुआत 2021 में अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद द्वारा जारी की गई थी। इस स्कॉलरशिप के लिए योग्य लड़कियां आवेदन कर सकती हैं। स्कीम के तहत चयनित होने वाली 4,000 लड़कियों को स्कॉलरशिप दी जाएगी। इस स्कॉलरशिप के तहत 50,000 रुपये हर साल पढ़ाई की अवधि तक दिए जाते हैं। सक्षम स्कॉलरशिप स्कीम दिव्यांग छात्र छात्राओं के लिए है। इस स्कॉलरशिप के अंतर्गत स्टूडेंट्स को 50,000 रुपये की राशि दी जाती है। वहीं स्वनाथ स्कॉलरशिप स्कीम के अंतर्गत छात्रों को सालाना 50,000 रुपये दिए जाते हैं। फर्स्ट ईयर डिग्री कोर्स में एडमिशन लेने वालों को 4 साल तक यह स्कॉलरशिप मिलती है, जबकि डिप्लोमा कोर्स वालों को 3 साल तक स्कॉलरशिप दी जाती है। आपको बता दें कि स्कॉलरशिप के लिए आपको AICTE की वेबसाइट यानी AICTEindia.org पर जाकर एप्लीकेशन फॉर्म भरना होगा। यूपी में सरकारी टीचर की नौकरी तलाश कर रहे युवाओं के लिए जल्द ही खुशखबरी आने वाली है। इसके लिए यूपी सरकार 4,500 से अधिक सहायता प्राप्त माध्यमिक विद्यालयों में लगभग 7,000 ट्रेंड ग्रेजुएट टीचर, लेक्चरर और प्रिंसिपल के पदों पर भर्ती करने की तैयारी कर रही है। यह भर्ती उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव से पहले शुरू किए जाने की संभावना है।
एक रिपोर्ट के अनुसार इस भर्ती को पूरा करने के लिए उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड ने 12 दिसंबर तक रिक्त पदों की जानकारी पोर्टल पर उपलब्ध कराने के लिए निर्देश दिए हैं। संभावना जताई जा रही है कि ट्रेन्ड ग्रेजुएट टीचर यानी टीजीटी और लेक्चर यानी पीजीटी के 50,000 पद खाली हैं। इसके अलावा उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग यानी यूपीपीएससी साल 2022 के लिए 2 बड़ी भर्तियां शुरू करने जा रही है। इसके लिए जनवरी माह के अंत तक आवेदन प्रक्रिया शुरू होने की उम्मीद है। साथ ही अगले 10 दिनों में स्टाफ नर्स पुरुष के लगभग 448 पदों पर भर्ती के लिए आवेदन शुरू हो सकते हैं। आपको बता दें, प्रिंसिपल के पदों पर 8 साल बाद भर्ती शुरू होने जा रही है। इससे पहले वर्ष 2013 में इन 599 पदों के लिए आवेदन मांगे गए थे। बाद में वर्ष 2016 और 2021 में टीजीटी पीजीटी के लिए भर्ती कराई गई थी, लेकिन प्रिंसिपल के लिए नोटिफिकेशन जारी नहीं हो सका था। वर्ष 2019 तक प्रिंसिपल के 1453 रिक्त पदों की सूचना थी। ओडिशा पावर ट्रांसमिशन कॉर्पोरेशन लिमिटेड ने ग्रेजुएट और डिप्लोमा इंजीनियरिंग अप्रेंटिस पदों पर भर्तियां निकाली हैं। इन पदों के लिए आवेदन 5 जनवरी से शुरू हो चुके हैं। अभ्यर्थी आधिकारिक वेबसाइट यानी optcl.co.in के जरिए 25 जनवरी 2022 तक आवेदन कर सकते हैं। आपको बता दें कि कुल 232 रिक्त पदों पर भर्तियों के लिए आवेदन मांगे गए हैं। ग्रेजुएट इंजीनियरिंग अप्रेंटिस पदों पर आवेदन करने वाले अभ्यर्थी के पास किसी भी मान्यता प्राप्त संस्थान से संबंधित विषय में बीई या बीटेक की डिग्री होनी चाहिए। वहीं डिप्लोमा इंजीनियरिंग अप्रेंटिस पद के लिए अभ्यर्थी के पास संबंधित विषय में डिप्लोमा होना चाहिए। इन पदों के लिए आवेदन करने वाले अभ्यर्थियों की उम्र 18 वर्ष से कम नहीं होना चाहिए। वहीं अभ्यर्थी की आयु की गणना 31 दिसंबर 2021 से की जाएगी। इसी के साथ आपको ये भी बता दें, अभ्यर्थियों का चयन इंटरव्यू के आधार पर तैयार की गई मेरिट लिस्ट के जरिए किया जाएगा। अभ्यर्थी इस भर्ती से संबंधित अधिक जानकारी के लिए जॉब्स इटर्नल की वेबसाइट पर जा सकते हैं। आज की रोजगार यात्रा में बस इतना ही। किसी भी सरकारी नौकरी के आवेदन और जानकारी के लिए आप डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पर क्लिक कर हमारी वेबसाइट jobseternal.com पर जा सकते हैं। अगर आप चाहते हैं कि देश की शिक्षा और रोजगार से जुड़े किसी मुद्दे को लेकर हम आपकी आवाज बने, तो कमेंट या मेल करके जरूर बताएं। साथ ही इस कार्यक्रम द्वारा आपकी या किसी और की सहायता होती है तो लाइक और शेयर जरूर करें। धन्यवाद।